चलो शुरू करते हैं। क्या हाल बॉस? सब बढ़िया। आई होप तुमने जो है जितनी वीडियोस मैंने और अपलोड करी हैं सोल्यूशन चैप्टर में उसको देख ली होंगी। लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे याद करने दो पहले। हाँ, क्वेश्चन किया था पहली बात तो। क्वेश्चन वाले पार्ट को हटा दें तो उससे पहले मैंने क्या किया था, राउल्स लॉ को कंप्लीट किया था। और राउल्स लॉ की एंडिंग में मैंने आपको आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन बताए थे। ठीक है, वो आप देख लेना, आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। वीडियो तो सब ऑन है ना? हाँ ठीक है, सब ऑन है। तो आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं मैंने आपको बताया था। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ आइडियल और नॉन आइडियल वाली बात। दरअसल एक्चुअल में राउल्स लॉ, जो राउल्स थे उन्होंने वो ये मानकर चलते थे कि जैसे मान लिया मेरे पास कोई एक कंपोनेंट ए है और कोई दूसरा कंपोनेंट बी है, तो अगर उनको हम एक सोल्यूशन में मिलाएंगे तो ए और बी आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं करेंगे। मतलब उनके अकॉर्डिंग ए आपस में इंटरेक्ट हो रहा है, बी ना, मतलब ए और बी ना आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगे ना आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। उनका दिमाग इस पॉइंट तक गया ही नहीं था कि हाँ ए और बी भी आपस में अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन को अगर ना कंसीडर करें तो ऐसे में सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन कहा जाएगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होगा। जब भी हम किन्हीं दो कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे तो वो या तो आपस में अट्रैक्ट होंगे या तो आपस में रिपेल होंगे। और अट्रैक्शन पे क्या होता है, रिपल्सन पे क्या होता है, क्या क्या फ़र्क पड़ सकते हैं, वो मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। और इसी तरीके के सोल्यूशन को हम बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, तो मैं हेडिंग लगा देता हूँ नॉन आइडियल सोल्यूशन। आज डिटेल में हम नॉन आइडियल सोल्यूशन ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आया, शुरू करते हैं। ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन की सीधी सीधी कहानी क्या है, पेन का जो प्रकार है वो बदल देता हूँ, मतलब जो पेन चूज़ कर रखी थी। हाँ, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में कहानी क्या होती है? फॉर आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन के लिए पहले कहानी समझ लो। फॉर आइडियल सोल्यूशन सिंपल सीधी बात है, टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, मतलब दो कंपोनेंट से मिला हुआ सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन, दो लिक्विड से मिलकर बना हुआ सोल्यूशन, पहले के पार्शियल प्रेशर प्लस दूसरे के द्वारा एक्सर्ट किए जाने वाले पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। मतलब पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, जिसको हम क्या कहते हैं भाई? राउल्स लॉ कहते हैं। राउल्स लॉ कहते हैं। तो ये तो हो गया आइडियल के लिए कहानी। पर नॉन आइडियल के लिए जब बात करेंगे तो नॉन आइडियल के लिए कहानी जो चलेगी उसमें क्या रहेगा, पी टी इज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। मतलब जो टोटल वेपर प्रेशर एग्जर्ट होगा लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन के द्वारा, वो पहले के पार्शियल प्रेशर और दूसरे के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर नहीं होगा। वो उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अब वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ए और बी जो हैं वो आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं या रिपल हो रहे हैं। बातें हवा हो जाएंगी अगर तुम पिछला वीडियो नहीं देखोगे तो। और बातों में थोड़ा और ठहराव आ पाए इसके लिए मैं आगे और पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाँ, तो अब एक काम करते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन का जो फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, उसको समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए पूरा सिनेरियो क्रिएट करते हैं और समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये बना लिया अपना एक कंटेनर। ठीक है, और इसमें मैंने भर लिए दो टाइप के लिक्विड। रेड कलर से मैंने मान लिया कि मैंने बनाया है ए, ये ए हो गया। और ये डार्क ग्रीन कलर से मैंने बनाया है बी। ठीक है, चलो। अब जाहिर सी बात है, इसमें जो पूरा ए लिक्विड है वो ए टाइप के मॉलिक्यूल से बना होगा और जो बी लिक्विड है वो बी टाइप के मॉलिक्यूल से बना होगा। अब होगा क्या, जब तक ए इधर अकेला था, थोड़ी देर के लिए इसका अकेले अकेले का भी बना देते सिस्टम। ये हो गया ए और इधर बना देते हैं छोटा सा बी। ठीक है, ये भी बना दिया। तो जब तक ए अकेला था तो ए में ए टाइप का इंटरेक्शन हो रहा था और बी मॉलिक्यूल, बी वाला जो पूरा लिक्विड था उसमें बी बी टाइप का इंटरेक्शन हो रहा था। अब जब इनको मिक्स किया, तो ए और बी को जब मिक्स किया तो क्या पता, ए ए में जो इंटरेक्शन हो रहा था वो तो अभी भी होगा लिक्विड में, बी में जो इंटरेक्शन हो रहा था वो भी सोल्यूशन में होगा। लेकिन एक नया इंटरेक्शन कौन सा जन्म लेगा? ए बी इंटरेक्शन। ये एक नया इंटरेक्शन जन्म लेगा जिसका नाम होगा, एक मिनट, इसका नाम होगा ए बी इंटरेक्शन। ए और बी के बीच होने वाले इंटरेक्शन को हमने क्या नाम दे दिया?
ए बी इंटरेक्शन। इसमें ए लिक्विड भी है, इसमें बी लिक्विड भी है, और ए और बी के बीच में कोई नया इंटरेक्शन होगा जिसको हम बोलेंगे ए बी इंटरेक्शन। अब बेटा ये जो नया इंटरेक्शन डेवलप हुआ है ए बी इंटरेक्शन, इसकी दोनों पॉसिबिलिटी है। क्या दोनों पॉसिबिलिटी है? पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जो ये नया ए बी इंटरेक्शन डेवलप हुआ है, ये ए और ए में होने वाले इंटरेक्शन और बी और बी में होने वाले इंटरेक्शन से ज़्यादा हो। मतलब ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन है ना, मतलब मॉलिक्यूल उतना अच्छे से ए से नहीं अट्रैक्ट हो पा रहा था, और बी आपस में और ए आपस में उतना अच्छे से नहीं इंटरेक्ट हो पा रहे थे जितना ए और बी अच्छे से इंटरेक्ट हो जा रहे हैं। समझ गया ना मेरी बात? बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो। एक गंदा सा एग्जांपल दिए दे रहा हूँ कि जैसे मान लिया दो फैमिली हैं, मैं अपनी एक फैमिली में रहता हूँ, मेरे बहुत सारे कजिन्स हैं, मेरी उनसे नहीं बनती है, वो सब मेरे ही ब्लड रिलेटिव्स, मतलब मेरे ही ब्लड ब्लड रिलेटिव्स हैं, कजिन हैं। तो ये सारे हम लोग ए टाइप के हो गए। और एक कोई दूसरा लड़का है, वो उसके भी बहुत ढेर सारे कजिन हैं, वो उसकी भी आपस में दोस्तों से ठीक ठाक बनती है, मतलब अपने कजिन से ठीक ठाक बनती है, वो बी टाइप का इंटरेक्शन हो गया। लेकिन जब हम और वो मिले, तो हम लोग के बीच में जो दोस्ती बनी, जो बॉन्डिंग हुई, वो जितनी हमारी अपनी कजिन से नहीं बनती थी, जिसकी उतनी अपनी कजिन से नहीं बनती थी, उससे ज़्यादा हम दोनों की बनने लगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ए बी इंटरेक्शन है वो ए और बी के इंटरेक्शन से ज़्यादा बेटर हो गया। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि मैंने जो कहा है वही हो। दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि ए और बी के बीच में जो होने वाला अट्रैक्शन है, वो जो ए के बीच में हो रहा था और जो बी के बीच में हो रहा था, उससे बेकार इंटरेक्शन हो। भाई ये भी तो हो सकता है ना कि जितनी मेरी कजिन से बनती थी, जितनी उसकी उसके कजिन से बनती थी, हम दोनों जब मिले तो हम लोग की उससे भी गंदी बन रही है, मतलब उससे भी ज़्यादा झगड़ा हो रहा है। जितनी अपनी कजिन से लड़ाई नहीं होती थी, जितनी मेरी अपनी कजिन लोगों से मार नहीं होती थी, जिसकी उतनी अपनी कजिन लोगों से मार नहीं होती है, उससे ज़्यादा हमारी उसकी हो रही है। ठीक है? तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, और दोनों रियल वर्ल्ड के अंदर आएंगे, क्योंकि रियलिटी तो यही कहती है, रियलिटी यही कहती है कि एग्जैक्ट बराबर नहीं हो सकते, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो बस इन्हीं के बिहाफ पे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ और निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ डिवाइड किया गया है। इनमें कौन पॉजिटिव है, कौन निगेटिव है, सब मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। मैं शुरू कर दूंगा, पूरा लिख डाउन लूंगा, फिर आप ही जान जाओगे कि कौन पॉजिटिव है, कौन निगेटिव है। चलो, अब थोड़ा सा मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, वो मुझे बता दे आना। पहले कुछ प्रिकॉशंस। कई किताबों में जो मैंने ये ए और बी लिखा है, इसके ऊपर वो एफ लगा देगा, कि वो पूरी बात कहना चाह रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी। तो आप भी चाहो तो यहाँ पर एफ लगा सकते हो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी इज लेस देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी। तो ये कहानी हो गई। अब थोड़ा मैं आपसे जजमेंट करवाता जाऊंगा। ये पता नहीं कौन सी आदत पड़ गई है यार, वो एक तरफ वन और दूसरी तरफ टू लिखने की। ठीक है, अब देखते हैं। आपसे एक एक सवाल पूछता जाऊंगा, वो मुझे बताते जाना। अगर ए बी, हाँ, अगर ए और बी, जितना ए में अट्रैक्शन था, जितना बी में अट्रैक्शन था, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। और चाहिए क्या, सुन ही रहे हो तो ध्यान से ही सुन लो। फिर आधा अधूरा ध्यान सुनो, कुछ जान नहीं पाओगे। फिर भटकोगे, 100 वीडियो देखोगे, टाइम उतना ही जाएगा। तो एक बार में ध्यान सुन लो। हाँ, तो जितना ए अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और जितना बी आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, ए और बी को जब मिलाया तो वो आपस में बहुत तगड़ा अट्रैक्ट होने लगे। तो इससे क्या होगा? क्या इससे वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? सोचो। वेपर प्रेशर आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। थिंक अबाउट इट। मैं बताता हूं। क्योंकि ए में अपना इंटरेक्शन था ही, बी में अपना इंटरेक्शन था, और ए और बी के मिलने की वजह से और ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ गया। ए और बी आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं भाई। ए से हो रहा था, बी से हो रहा था, ए बी आपस में खूब तगड़े से अट्रैक्ट हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा। तो जब इंटरेक्शन ज्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो लिक्विड इवेपोरेट होना चाहेगा क्या? मतलब जो भी लिक्विड वो वेपर बनना चाहेगा यार। तो वैसी बात है, नहीं बनना चाहेगा। तो जब लिक्विड वेपर नहीं बनना चाहेगा, तो इसकी वजह से वेपर प्रेशर बढ़ेगा नहीं, बल्कि घट जाएगा। मतलब इस सिनेरियो में जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर पूरे सोल्यूशन का, ये सोल्यूशन बनाया मैंने, इसमें जो टोटल, इसमें जो ओवरऑल प्रेशर बन रहा है, इसी को हम लोग पी टोटल कहते हैं। तो जो टोटल प्रेशर बन रहा है, वो इंडिविजुअल ए और बी के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है ना, उससे कम रहेगा। पी टोटल कम रहेगा। क्यों कम रहेगा? क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं भाई। और जब अट्रैक्शन तगड़ा होता है, जब चीजें अट्रैक्ट तगड़ा करती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो चीजें इवेपोरेट कम होना चाहती हैं। और इवेपोरेट कम होना चाहेंगे तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिक कम लगेगा। ये बात अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही, दैट मीन्स तुम सीधे आ गए उस लेक्चर पे, तो ऐसा करना नहीं है तुम्हें। चलिए,
दूसरी तरफ मैं ज़्यादा डिटेलिंग करना नहीं चाहता हूँ, आप सीधे सीधे मेरी बात को समझ गए होंगे कि अगर ए और बी में अट्रैक्शन कम रहेगा, मतलब ए और बी के बीच में अट्रैक्शन कम है, तो ए आपस में इंटरेक्ट कर रहा था, बी भी आपस में इंटरेक्ट कर रहा था, लेकिन जब इनको आपस में मिला दिया तो ए और बी एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। ए और बी आपस में मिलते ही एक दूसरे से क्या भागने लगे, दूर भागने लगे। तो जब दूर भागेंगे तो कहेंगे भैया हम इनके पास नहीं रहेंगे, वो कहेगा नहीं हमें भी तुम्हारे पास नहीं रहना है। तो ऐसे में सिचुएशन क्या अराइज होगी, ऐसे में सिचुएशन ये अराइज होगी कि ए और बी कहेंगे भाई ऐसा है, अब हम जा ही थे, मतलब सॉरी अब मैं जा रहा हूँ अब मैं जा रहा हूँ, और वो जो है इवेपोरेट इवेपोरेट होने लगेंगे, मतलब लिक्विड सरफेस को छोड़कर वेपर बनने लगेंगे। और जब वो तेज़ी से वेपर बनने लगेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है वो बढ़ जाएगा। क्यों है ना भाई, जब अट्रैक्शन कम है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, मैंने पहले भी लेक्चर में बता रखा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम होता है तो ऐसे में वेपर प्रेशर ज़्यादा लगता है। तो ऐसे में यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ कि अट्रैक्शन कम है तो वेपर प्रेशर, मॉलिक्यूल भागना चाहेंगे, और भागना चाहेंगे तो लिक्विड के सरफेस को छोड़कर जब ऊपर निकलना चाहेंगे तो ऐसे में वो क्या करेंगे, प्रेशर वेपर प्रेशर को बढ़ाएंगे। तो इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, पी टोटल जो रहेगा वो पी ए प्लस पी बी से ज़्यादा होगा। अब देखो ऐसे पॉइंट बनाते जाएंगे, ठीक है। तो ये इतनी बात हो गई, दो बातें हो गई। तीसरी बात, एक एक करके एक एक बात को डिस्कस करते जाते हैं। तीसरी बात, पहला केस अगर हम अज्यूम करें जो मैं जिसमें चल रहा हूं, ये वाला केस, इस सिनेरियो में सोच के देखो, वॉल्यूम बढ़ा होगा ओवरऑल, दोनों को जब मिक्स किया होगा तो वॉल्यूम इनहेंस हुआ होगा या वॉल्यूम कम हुआ होगा। देखो बहुत ज़्यादा अंतर तो आएगा नहीं, यानी 4 लीटर और 5 लीटर मिलाया तो हो गया 50 लीटर। तो पॉइंट भर का अंतर आएगा बढ़ने या घटने का, वो क्या होगा सोचो इसके बारे में, देन देखो। ठीक है मैं बताता हूँ, क्योंकि ए आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे, बी भी आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन जब इनको मिलाया तो ए बी आपस में और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब चीज़ें अट्रैक्ट होंगी बेटा, तो वो स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगी या कम ऑक्यूपाई करेंगी। जब चीज़ें ए और बी आपस में हमने मिलाया और ए बी आपस में अट्रैक्ट होने लगे, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे एक दूसरे की तरफ, तो ऐसे में क्या होगा, ए और बी जब आपस में अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, वो स्पेस ज़्यादा कवर करेंगे या कम कवर करेंगे। ऑब्वियस सी बात है वो स्पेस को बचाएंगे, वो कम स्पेस में अपने आप को समेट लेंगे क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं इस सिनेरियो में जो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ, इधर मैं थोड़ा कलर रेड ही यूज़ करूँ क्या, एक मिनट, यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जो रहेगा वो निगेटिव हो जाएगा। क्यों निगेटिव हो गया समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब दोनों को मिलाया तो वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ा नहीं बल्कि वॉल्यूम कम हो गया। मतलब अगर हम 5 लीटर और 5 लीटर ए लेते हैं, ए टाइप का लिक्विड, और 4 लीटर बी टाइप का लिक्विड, तो जब उनको मिलाएंगे तो 5 4 9 होना चाहिए, लेकिन वास्तव में वो सेट हो जाएगा 8.9 के आसपास में ही, मतलब 0.1 लीटर जगह वो बचा लेगा। कैसे बचा लेगा, आपस में अट्रैक्ट हो के जो बीच का स्पेस है उसको कवर कर लेगा। ऐसे इधर वाले में क्या हो जाएगा भाई, देखो चीज़ों को रिलेट करके पढ़ना सीखो तो थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। हर अगर दोनों तरफ हम ज़्यादा ज़्यादा समझाने लगेंगे ना तो बुद्धि हो जाएगी भ्रष्ट। तो इधर बस रिलेटिवली बोल दो, हम तो यही राय देंगे, मतलब ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ तो मेरा यही कहने का मतलब है कि इसको भी याद करना और इसको भी ध्यान रखना, दोनों आपको दिक्कत दे सकता है। मतलब ये नहीं कि तुम दोनों को याद कर लोगे तो एडिशनल हो जाएगा, ये तो और अच्छी बात हो जाएगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल। एक ही ध्यान रखोगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दूसरा तुमको उससे रिलेट करके ही निकालना है, ठीक है। तो थर्ड क्या हो जाएगा भाई, इधर अगर इधर डेल्टा वी मिक्सिंग निगेटिव रहा है तो डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव है। एक बार इसको इमेजिन जरूर कर लेना दिमाग में, फिर आगे बढ़ना। तो डेल्टा वी मिक्सिंग इधर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, लेट्स गो टू द फोर्थ पॉइंट। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एंथैल्पी चेंज की। देखो ए आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे, बी भी आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन जब इनको मिलाया तो ए और बी ज़्यादा इंटरेक्ट किए। अगर मैं इस केस की बात करूँ लेफ्ट साइड वाले की, तो उसमें तुमने यही मान रखा है ना कि ए और बी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब ए और बी ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो मैंने उसी दिन बताया था अट्रैक्शन मतलब स्टेबिलिटी आना, और स्टेबिलिटी आना मतलब हीट रिलीज हो रही है। हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। स्टेबिलिटी आने का मतलब ये हीट रिलीज हो रही है। या पास आ रहे हैं ना, पास आ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रही है, अट्रैक्ट होती है चीज़ तो एनर्जी रिलीज होती है, यानी हीट रिलीज होती है। और जब भी हीट रिलीज होती है तो इसको टेक्निकल टर्म में कहा जाता है एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच निगेटिव होता है, इसके लिए आपको 11th पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर भी समझा सकते हैं लेकिन फिर ये समझने में दिक्कत आने लगेगी। और इसी जगह अगर हम राइट साइड वाले की बात करें तो क्योंकि ए और बी भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो रिपेल करते समय उनको आपस में मिक्सिंग के लिए हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो इधर तरफ क्या हो जाएगा भाई,
एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर। इधर क्या हो जाएगा भाई, या इधर हो जाएगा फोर्थ में डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव। चलिए भाई, इतना तो हो गया। अब और क्या बचा? हाँ, पांचवा पॉइंट आ जाते हैं जरा, और पूछते हैं तुमसे कुछ तगड़ी चीज़। इधर भी डाल देता हूँ। हाँ, ये बताओ, जो ये मेरा इधर साइड वाला सॉल्यूशन है जिसमें ए बी का इंटरेक्शन ए और बी बी से ज़्यादा है, क्या लगता है इस सिनेरियो में बॉइलिंग पॉइंट जो ए और बी बी थे उसके कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा? सोचो, सोचो पॉज करके फिर। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, इस तरफ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा सोल्यूशन का या घट जाएगा? थोड़ा सोचो, देन हम बताते हैं। आई होप कि तुमने इतनी देर में सोच लिया होगा पॉज करके, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, जब ए और बी से ज़्यादा ए बी में अट्रैक्शन होने लगा तो ज़्यादा अट्रैक्शन मतलब ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब मजबूती आ रही है। तो अब उस चीज़ के मॉलिक्यूल को सेपरेट करना मुश्किल होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। चलिए इसी को दूसरे भाषा में समझाते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में। आपको पता है कि कोई भी चीज़ बॉयल तब होती है जब उस लिक्विड के द्वारा एक्सर्ट किया जाने वाला वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए। और तुमको पता है कि जब ये वाला जो हमने केस लिया है जिसमें ए बी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है ए और बी से, तो इसमें तुमने साफ साफ देखा है कि टोटल वेपर प्रेशर घट गया है, मतलब इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया मॉल ए और बी के बीच में। इमेजिन करना आंखें बंद करके ये सब चीज़ें, तभी समझ में आएंगी, क्योंकि मैं भी बहुत लेक्चर देख चुका हूँ बचपन से, तो मुझे पता है टीचर सामने से बोलता रहता है, हम ऐसे करके सुनते रहते हैं। तो वो वाला नहीं होना चाहिए, तो तुम्हें दिमाग में खुद अपने प्रोसेस करना पड़ेगा चीज़ों को। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, कि जो ए बी है, क्योंकि ए और बी आपस में अच्छे से इंटरेक्ट करने लगे, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो गया है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया है। अब उसी सोल्यूशन को, वेपर प्रेशर कम हो गया है, तो अब इसके वेपर प्रेशर को 1 atm तक ले जाने में, ये वेपर प्रेशर कम हो गया है, तो अब इसके वेपर प्रेशर को 1 atm तक ले जाने में और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ऐसे भी तुम फील कर सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। वेपर प्रेशर को बढ़ाने में दिख ज़्यादा मेहनत लगेगी अब, यानी वेपर प्रेशर बढ़ गया है, मतलब यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। और तुम ऐसे भी देख सकते हो कि मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनको दूर दूर करके गैस में कन्वर्ट करने में ज़्यादा मेहनत लगेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। तो यानी इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, और यार सही तो था, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। इसी को एक तरीके से ऐसे ही बोल सकते हो कि चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। देखो, सब चीज़ को कहने का मैथमेटिकल तरीका है। इसको भी मैं, जैसे यहाँ पर डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू निगेटिव लिखा है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम डिक्रीजेज, ओवरऑल वॉल्यूम डिक्रीजेज। समझ रहे हो ना, हर चीज़ को कहने का तरीका है, रट कितना पाओगे, कितना याद कर लोगे, हर चीज़ को कहने का एक तरीका होता है, वो तरीका बदल सकता है कभी भी। इधर क्या होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे से, जो सेकंड कैटेगरी है इधर वाली, तो इसमें तुमको पता है कि क्योंकि जो ए और बी हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो क्योंकि आपस में मार है, तो फूट डाल के राज करना इज़ वेरी इजी। दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स को इवेपरेट करके भगाना इज़ वेरी इजी। सो इन दिस सिनेरियो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज, राइट। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज एस। और हम ये भी बोल सकते हैं कि चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इस सिनेरियो में कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इतनी बातें मैंने आपको 5 पॉइंट लिखवाए हैं टोटल। अब एग्जाम्पल, अब इनमें से किसको कहेंगे पॉजिटिव डेवी, अब यही देखो, ये दोनों जो मैंने सिचुएशन बताई है, दोनों किसकी सिचुएशन रही है, नॉन आइडियल सोल्यूशन की। एक मिनट, मुझे इसको थोड़ा सा आगे कर लेने दो, ठीक है। हाँ, अभी जो मैंने दोनों सिचुएशन बताई हैं, ये मैंने आपको बताई हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन की। अब इनमें से कौन सा है पॉजिटिव डेविएशन, कौन सा है निगेटिव डेविएशन, कैसे डिसाइड करें? बताता हूँ क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन। ग्राफ बनाते हैं जरा फट से, फिर आगे की बात करते हैं। ये ये एक साइड का ग्राफ बनाया, ठीक है। तो इधर का पहले ग्राफ कंप्लीट कर देते हैं। इसमें क्या हुआ, समय के साथ साथ स्टार्टिंग में जो एक्से था वो पूरा कंप्लीट था, और धीरे धीरे, अरे यार, स्टार्टिंग में जो एक्से था, मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, वो पूरा मैक्सिमम था, मतलब बहुत ज़्यादा था, और धीरे धीरे वो कम होता गया। तो जब वो मैक्सिमम था तो उसके द्वारा एग्जर्ट किया जाने वाला प्रेशर कितना था, पी ए नॉट। लेकिन धीरे धीरे उसका अमाउंट कम हो गया, कितना हो गया,
ज़ीरो। तो ऐसे में उसका प्रेशर कॉन्टीन्यूसली क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। फिर इसको हम चाहे तो यहाँ तक बना ले। अरे मेरे भाई, ठीक है। हाँ ये हो गया। अच्छा, इस सेम सिनेरियो में हम ये भी बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी था, क्या थे पता, अगर पूरा का पूरा ए वन था, ए का मोल फ्रैक्शन वन था, तो उस समय बी का मोल फ्रैक्शन कितना रहेगा, ज़ीरो। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बी का मोल फ्रैक्शन कहाँ पहुंच गया, वन पे। तो यानी स्टार्टिंग में तो जो हमारा बी था, अब जरा इस इधर का भी ग्राफ बना देते हैं। पहले एक लाइन ये बना दें, एक मिनट, तिरछी बना दी क्या यार, हाँ तिरछा। ठीक है। हाँ, अब स्टार्टिंग में तो बी ज़ीरो था तो उसका ग्राफ यहाँ था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें, बी का अमाउंट बढ़ता गया, उसका प्रेशर भी बढ़ता गया, और फाइनली उसका प्रेशर जहाँ पर बी का मोल फ्रैक्शन वन हुआ, वहाँ पर उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, पी बी नॉट हो जाएगा। ये एकदम आइडियल सिचुएशन की बात हुई। लेकिन अगर ये रियल सोल्यूशन हो, ये एक पल के लिए हम मान लें कि ये एक रियल सोल्यूशन है, जैसे ही ये रियल सोल्यूशन बनेगा। अच्छा एक मिनट, टोटल वेपर प्रेशर की तो लाइन बनाई ही नहीं, उसको ही बना देते हैं यार। यही होता है जब टेक्नोलॉजी जो है अपने आप को इंसान से ज़्यादा समझदार समझने लगती है, तो वैसे ही होता है। मतलब आदमी सीधी सीधी लाइन बना रहा है, इनको तिरछा करना है। ठीक है, तो ये हमारा है पी टी। पी टी थोड़ा छोटा छोटा महीन लिखता हूँ, पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। एकदम आइडियल सिचुएशन के लिए ग्राफ मैंने बनाया है। अब एक पल के लिए मान लीजिए कि पूरा जो केस है वो है सेकंड कैटेगरी वाला। कौन सा, ये कैटेगरी वाला। तो अगर ये सेकंड कैटेगरी वाला केस हुआ, तो हमको पता है जैसे ही हम सॉल्यूशंस को मिलाए होंगे, ए मतलब कंपोनेंट्स को मिलाया होगा, लिक्विड लिक्विड को, ए और बीबी को, तो टोटल प्रेशर कहीं ना कहीं बढ़ गया है। अब देखो, इन सब बात पे दोबारा दिमाग हम नहीं खर्च करेंगे भैया, बार बार वही थोड़ा समझाते रहेंगे रिपीट मोड पे। तुम एक बार इसको एनालाइज करके ही तो लिखे हो ना, ये पूरा लॉजिक लगा के ही तो लिखे हो ना, तो बस इस बात को अब मानो। एक बार लॉजिक लगा के अगर कोई बात लिख दी जाती है तो फिर वो फैक्ट हो जाती है, बार बार उसके पीछे हम नहीं भागेंगे, ठीक है, बार बार उसको नहीं प्रूव करेंगे। समझना हो फिर से पीछे के देखने की कैसे पी टी इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी लिखा है। हाँ, तो हम आते हैं कि जैसे अगर ये वाला केस हम लेते हैं कि ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन है वो ए और बी के कंपैरिजन में कम है, तो ऐसे में टोटल प्रेशर तो बढ़ जाना चाहिए। टोटल प्रेशर बढ़ जाना चाहिए, तो मतलब टोटल प्रेशर का लाइन कुछ ऐसा बनेगा। और टोटल प्रेशर जाहिर सी बात है ए और बी के सपोर्ट से ही बना है। टोटल प्रेशर अपना खुद तो अकेले तो बना नहीं है, ए और बी से ही बना है। तो इस सिनेरियो में ए के द्वारा एग्जर्ट किया जाने वाला भी प्रेशर बढ़ जाएगा। वैसे तो इस ग्राफ को समझाना बहुत ही मज़ेदार प्रोसेस है, इसका पूरा डिटेल में कवर कर सकता हूँ, लेकिन बस वही है कि ये आप जब चाहोगे ना, कभी अगर आप कमेंट वमेंट करोगे तो मैं इसका पूरा डिटेल कवर करूँगा कि कैसे। देखो ए का प्रेशर, ये बी का प्रेशर मैंने बढ़ा दिया और ए का प्रेशर बढ़ा दिया। अब इस ग्राफ में देखने लायक बहुत कमाल कमाल चीज़ें हैं, जैसे कि आपने देखा कि इंडिविजुअली ए का भी प्रेशर बढ़ गया, इंडिविजुअली बी का भी प्रेशर बढ़ गया, जिसकी वजह से टोटल पीटी भी बढ़ गया, मतलब टोटल प्रेशर भी बढ़ गया है रियल केस में। और ये हमने कौन सा केस लिया, जब ए और बीबी के कंपैरिजन में ए बी कम इंटरेक्ट हो रहे हो। कम इंटरेक्ट कर रहे हैं मतलब सब एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, और दूर भागेंगे तो सब ज़्यादा ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ए जितना इंटरेक्ट करता था, बी भी जितना इंटरेक्ट करता था, ए और बी उससे कम इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो कम इंटरेक्ट कर रहे हैं तो सब दूर भागेंगे, और दूर भागेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ए भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, बी भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और पूरा का पूरा सोल्यूशन भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। वही चीज़ इसमें दी हुई है। तो इसमें कुछ डाउट्स हैं कि ये कर्व की तरह क्यों शुरू हुआ है, यहाँ पे कर्व, यहाँ पे ये यहाँ से ऐसे कर्व होके चालू हुआ है, पहले बढ़ बढ़ के ज़्यादा होता गया है, फिर कम हो गया है। तो कर्व का रीज़न तुम थोड़ा सा डिटेल में अगर सोचोगे, कि अगर हम बिल्कुल यहाँ वाला पॉइंट ले लें, देखो इस समय जहाँ मेरी पेन चल रही है, तो इस जगह पे आपका ए वन था मेरे भाई, मतलब ए का मोल फ्रैक्शन वन था, इस जगह पर बी था ही नहीं। और जब केवल एक कंपोनेंट रहेगा लिक्विड में, केवल सॉल्यूशन में केवल एक कंपोनेंट रहेगा, दूसरा कंपोनेंट बिल्कुल ना बराबर रहेगा, तो फर्क पड़ता है कि ए बी का इंटरेक्शन ए से ज्यादा है या कम है, कोई फर्क डालेगा कि ए बी में क्या इंटरेक्शन है? अरे है ही सिर्फ ए मेरे भाई, सोल्यूशन में सिर्फ है ही ए।
तो क्या मतलब है कि ए बी में इंट्रैक्शन ज्यादा है कम? ये सारी बातें जो आप कह रहे हो, इसका क्या मतलब है? जब पूरे सोल्यूशन में तुम्हारे एक ही कंपोनेंट हो, खाली ए हो या खाली बी हो, तब हम क्यों कंपेयर करेंगे कि ए बी में इंट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है बी में? मैंने जो स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था दो फैमिली का, कि कजिन इसकी उसकी कजिन, मान लो यहाँ पर मेरा ही सिर्फ कजिन है, मैं ही एक फैमिली हूँ, तो क्या मैटर करता है कि मेरा किससे इंट्रैक्शन ज्यादा? क्या है ही नहीं, कोई रिलेटिव में कोई है ही नहीं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो अगर तुम ध्यान से देखोगे, ज़्यादा ना मिटा दो बस, तो अगर तुम ध्यान देखोगे तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्योंकि सिर्फ ए है, इसलिए देखो ये बिल्कुल रियल जो आइडियल केस था उससे मिल गया है जाके। इस सिचुएशन में अगर देखोगे तो इस सिचुएशन में केवल बी है, तो यहाँ पर भी ये जाके क्या हो गया, एकदम आइडियल केस से मिल गया है। और कोई ग्राफ देखो, चलो ये वाला ग्राफ देखते हैं, ये वाली लाइन। तो इस केस में बिल्कुल देखो B1 है, तो ये देखो आइडियल केस से जाके मिल गया, क्योंकि सच में आइडियल वाला बिहेवियर है। जब सोल्यूशन में दो लिक्विड ही नहीं रहेंगे तो क्या फर्क पड़ता है कि ए बी का इंटरेक्शन ए से ज्यादा है? बी है ये नहीं, या फिर ए है ये नहीं, खाली बी है, तो क्या मतलब है कि ए बी में इंटरेक्शन कैसा है? ऐसा देखो यहाँ पर, अगर देखो ये इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि केवल ए था, देखो केवल ए का मोल फ्रैक्शन 1 है, दैट मीन्स केवल ए कंपोनेंट था। तो यहाँ पर भी देखो ये आइडियल सिचुएशन को एकदम मैच कर गया। टोटल में भी देखोगे तो वही बात आएगी कि जहां पर ए और बी दोनों हैं वहां पर तो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर हो गया है, पी टोटल बढ़ गया है। लेकिन उसी जगह अगर तुम एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे देखोगे, मतलब इधर, तो इधर केवल ए ही है, तो तुम देख सकते हो कि ये आइडियल गैस को टच कर गया। इधर केवल बी ही है, तो इधर भी देखो ये आइडियल गैस को टच कर गया। ये समझ गया ना, बार बार नहीं बोलूँगा बात। तो मैंने अपने हिसाब से कोशिश करी कि अपने जीवन में मैंने जितने भी लेक्चर देखे, क्योंकि मैं, मेरी उम्र बहुत कम है, तो मुझे कम उम्र का बहुत कम उम्र है, तो तूफ़ान की अवस्थाएं भी हैं। तूफ़ान की अवस्थाएं मतलब ज़्यादा मेहनत करने की इच्छा भी रही है, मजबूरी वश जल्दी पढ़ाने लगा मैं, तो इससे हुआ क्या, ये मैं सब बातें नए लोगों के लिए बता रहा हूँ, पुराने लोग तो सब कहानी जानते हैं, बोर भी हो गए हैं कहानी सुन सुन के। तो जैसे जल्दी पढ़ाने की वजह से हुआ क्या, खूब पढ़ने का समय मिला। स्कूल स्कूल कभी पढ़ाया नहीं, खाली कोचिंग पढ़ाया, तो खूब पढ़ने का मौका मिला। तो हर टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू सुना, हर टीचर का पीओवी सुना, कि कौन किस टॉपिक के बारे में क्या कहता है। तो सबका पीओवी सुना, सबका तो नहीं कहना, सबका कहना कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट बात हो जाएगी, लेकिन जो हमारे टाइम पे टीचर्स थे या फिर अभी भी जो हैं, सबका पीओवी सुनता हूँ मैं, अभी भी सुनता हूँ। अब नहीं टाइम मिलता है पढ़ने उड़ने का, तो थोड़ा कम मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला सिनेरियो। तो इस सिनेरियो में अगर तुम देख पा रहे हो, तो हर एक प्रेशर बढ़ के मिला है। जो राउल्स लॉ का आइडियल केस में जो प्रेशर मिलता था उससे बढ़ के मिला है, इसलिए इसको कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम फ्रॉम राउल्स लॉ। राउल्स लॉ ये ग्राफ में से समझाया मैंने, क्या समझाया, ग्राफ से। अब थ्योरेटिकली समझा दूँ? थ्योरेटिकली यहाँ समझा चुका हूँ पहले ही। तो इधर जो आपका पार्ट बना है, ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अच्छा देखो, इस तरह पढ़ने का एक अलग मजा है ना, मतलब ये जो भी सेकंड टाइम पढ़ रहे होंगे, सोचा हो ट्रायल मार लिया हो मेरे ऊपर, तो इस तरह पढ़ने का अलग अलग मजा है ना, कि पहले से पता नहीं था हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव डिविजन पढ़ा, नेगेटिव, लेकिन हमने खोज खोजबीन करके पूरी फैक्चुअली चीज़ों को एनालाइज करके, कुछ भी इतनी देर में मेरे शब्द द्वारा लिखा गया शब्द बिना लॉजिक के नहीं लिखा गया है। फिर हम उस लॉजिक से पहुंचे कि ये है क्या। अच्छा, इसी तरह अगर ए बी में अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाए, ए बी में ए और बी के कंपेरिजन में अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाए, तो सिचुएशन क्या अराइज हो जाएगी भाई, जल्दी से बना देता हूँ फटाफट, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत आई होप नहीं पड़ेगी। अरे यार, एक काम करता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ ये जो टेक्नोलॉजी है, यही लिख ले। हाँ ठीक है, लगा लगा लगा। एक ये हो गया, और एक ये हो गया, फटाफट बनाया दे रहा हूँ। ये हो गया, एक पी टोटल हो गया। फिर देखो शुरू किए, ब्लैक कलर चूज करता हूँ, इसको करता हूँ बंद, और ये बना देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये जो पूरा सिचुएशन बनाया है, ये बनाया है आइडियल का। ठीक है, अब लेट सपोज कि ए और बी के कंपैरिजन में ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जब ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो वो लिक्विड से वेपराइज होना चाहेंगे, नहीं होना चाहेंगे, नहीं होना चाहेंगे, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। तो फटाफट सारे ग्राफ बनाओ बिना टाइम वेस्ट किए। लो, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, और ये वाला ऐसे हो गया। यहाँ पर क्या सिचुएशन है भाई, एक्स ए वन है और एक्स बी जीरो। यहाँ पर क्या है, एक्स बी वन है
और x से 0। पूरा कहानी समझा चुका हूँ कैसे कौन आइडियल गैस को टच कर रहा है, बस यही है वहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा था, यहाँ पर घट रहा है। ये आपका हो गया, ये जो रेड वाला ग्राफ बनाया है पूरा, पी ए नॉट इधर लिख देता हूँ, इधर पी बी नॉट लिख देता हूँ। ये आपका हो गया पी ए, तो ये वाला आपका हो गया पी बी। इसमें भी लिख लेते हैं, जो बाद में मैंने एक्चुअल में बनाया है। जो ग्रीन के ऊपर बनाया है ये हो जाएगा पी बी, और जो रेड के ऊपर बनाया है ये क्या हो जाएगा पी ए। जो ये एक्चुअली बनाया है ये होना है पी टोटल। रियल सोल्यूशन के लिए यही, रियल सोल्यूशन के लिए ये पी ए है, ये पी बी, ये पी टोटल। बाकी जो इससे पहले हमने रेड ग्रीन करके बनाया था वो तो आइडियल के लिए बनाया था। क्यों दोस्त, बात से मेरे एग्री हो ना? हाँ, होना ही पड़ेगा। तो ये कहलाएगा, जो ये सिचुएशन है, मैंने इसको ज़्यादा इलेबोरेट नहीं किया है क्योंकि ये अंडरस्टूड है। इसको हम बोलेंगे, क्योंकि इस सिचुएशन में आप देख सकते हो सबका प्रेशर जो है वो आइडियल राउल्ट्स लॉ से कम आ रहा है। कम आ रहा है दैट मीन्स क्या, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन हो गया, और इसका थ्योरेटिकली यहाँ पर लिख रखा है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब इसको अगर डिफाइन भी करना हो तो तुम बोल सकते हो, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ कि स्टेटमेंट के तौर पे पेंसिल यूज़ करता हूँ, ठीक है। किस रंग की पेंसिल यूज़ करूँ भाई? पीली रंग की करता हूँ, ठीक है। खच 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 निगेटिव डेविएशन के लिए लिखता हूँ। तो इन दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन ए बी इंट्रैक्शन, ए बी इंट्रैक्शन is greater than, is greater than A and BB इंट्रैक्शन, ठीक है। जबकि इधर वाले में अगर बात करें तो इसमें क्या बन जाएगा सीन, ये पॉजिटिव डेविएशन वाले है। तो इन दिस टाइप ऑफ, चेहरा वगैरह आ रहा है? हाँ आ रहा है। इन दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन ए बी इंट्रैक्शन is lower than A and BB इंट्रैक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये हो गई हमारी पूरी बात, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल्स इसके पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आइए एग्जांपल्स देखते हैं। तो तुमको खुद अपने दिमाग से सोचना है कि क्या क्या ऐसा हो सकता है। मैं वही एग्जांपल्स लिख दूंगा जो पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में एग्जैक्टली, क्योंकि 12 का पैटर्न मैंने पहले बताया था, 12 पढ़ा भी जाता है और तैयार भी किया जाता है। अच्छा, 12 तैयार किया जाता है, तो तैयार हो जाएगा वो पूरा, रिटर्न पैटर्न है पूरा, करो तैयार करो। तो जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे सबसे पहला हो जाएगा, अब जाहिर सी बात है जिसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा। दो ऐसे कंपोनेंट ले लिक्विड में जिनके बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन ना हो, वो सारे आ जाएंगे आपके वो सारे आपके किस में आ जाएंगे, सेकंड वाले में आएंगे। पहले केस में तो वो आएंगे ना जिसमें ए बी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, ए बी के बीच में ए और बी बी से ज़्यादा अट्रैक्शन हो। तो इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे हो जाएगा H2O प्लस CH3COOH। आपको पता है COOH 2 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत तगड़ी तरीके से करता है। तो ये दोनों खूब ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे और गजब का सीन क्रिएट करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, अगर इसी जगह हम H2O के साथ CH3COOH ना लेके SCOOH ले लें, इसमें से एक का नाम है, ऊपर वाले का नाम है एसिटिक एसिड और नीचे वाले का नाम है फॉर्मिक एसिड। IUPAC नेम ऊपर वाले का है एथेनोइक एसिड और नीचे वाले का नाम है मेथेनोइक एसिड। तो इनमें भी अट्रैक्शन बहुत तगड़ा हो गया। दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिए। एक और एग्जाम्पल याद रखना है जो कि थोड़ा सा अनबिलीवेबल है, इसलिए लिखवा दे रहा हूँ। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, एसीटोन बोले तो CH3CO, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी, सवाल पूछा था कि ये क्यों शो करता है। ऊपर वाले तो आसान है, ऊपर वाला अगर पूछेगा वाई दीज शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, या फिर इसमें इन दोनों में अट्रैक्शन इनके इंडिविजुअल अट्रैक्शन से ज़्यादा की हो, तो तुम बता दोगे कि हाँ भाई ये दोनों बहुत तगड़ा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे आपस में। लेकिन इसमें तुमको दिक्कत आएगी, तो इसमें तुम बताओगे
कि वैसे CH Cl3 आपस में बहुत कम अट्रैक्ट करता है, क्योंकि CH Cl3 क्या करेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बना नहीं सकता। इसमें ऐसा क्या है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा भैया? कुछ नहीं है इसके पास। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होना चाहिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ, यानी फॉन के साथ। FON के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो वो सिचुएशन तो इनके पास है नहीं। किसके पास? ए के पास। बी की बात करें तो बी के पास भी नहीं है। तो कहोगे सर इसमें तो एच और ओ दोनों हैं। तो दोनों होने से नहीं होता है बेटा। इसमें होना क्या चाहिए, ओ से डायरेक्टली एच जुड़ा होना चाहिए, और ओ से डायरेक्टली एच नहीं जुड़ा है एसीटोन में भी। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो इसका एच इसके ओ से बना देगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अकेले अकेले तो ये लोग बिल्कुल बेकार थे, नल्ले, क्योंकि आपस में अट्रैक्ट ना सी एस सी एल थ्री को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर पा रहा था, ना एसीटोन का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर पा रहा था। बट जब इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया गया, जब इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया गया तो ये दोनों एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने लगे। ठीक है, अब इधर बात कर लेते हैं जरा, इधर के एग्जाम्पल की कुछ बात कर लेते हैं। इसमें हो जाएगा कार्बन सल्फाइड प्लस एसीटोन, और हाँ इसमें ये बहुत ज़रूरी है, H2O प्लस CH3OH, पानी प्लस मेथेनॉल, या फिर एक और लिख लेते हैं, पानी प्लस एथेनॉल। देखो यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई, आपको काफ़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से और एग्जाम्पल्स देखते रहना चाहिए क्वेश्चन क्वेश्चन के माध्यम से, मैं आगे बताता रहूँगा। अब पानी प्लस मेथेनॉल और पानी प्लस एथेनॉल आपस में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते हैं। अरे ये तो दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं यार, इन लोगों को तो अट्रैक्ट करना चाहिए। तो अब मैं इसकी कहानी बताता हूँ। देखो, क्योंकि अल्कोहल आपस में बहुत अच्छा अट्रैक्ट कर सकता है, एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, वाटर वाटर के साथ बना सकता है। तो ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो पहली बात तो हमेशा रिलेटिव में देखना है कि क्या जितना ए और बी भी आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे उससे बेहतर अट्रैक्शन डेवलप हुआ। मतलब ये तो वही बात हो गई कि हाँ भैया 1 लाख सैलरी बहुत अच्छी बात होती है किसी के लिए, लेकिन तुम ऐसे बंदे को 1 लाख की सैलरी दिला रहे हो जो 1.5 लाख पहले कमा रहा था। तो यहाँ पर केस सुनो क्या है, वाटर आपस में बहुत अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एल्कोहल यानी कि मेथेनॉल या इथेनॉल भी आपस में अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन जब वाटर और एल्कोहल जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, वाटर और एल्कोहल जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड एल्कोहल के बीच में यानी मेथेनॉल के बीच में बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर एथेनॉल के बीच में बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड से तो बेटर होता है। वाटर और इन दोनों को मैं कंबाइनली एक साथ एल्कोहल कह दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों का सिचुएशन सेम, एक्सप्लेनेशन दोबारा से सुनो पूरी बात। तो वाटर के बीच में जो वाटर और अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, आंखें बंद करके भी सुन सकते हो, वाटर और अल्कोहल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड से तो बेटर होता है, लेकिन जो वाटर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है ना, उससे बेटर नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं यहां पर जो ए बी इंट्रैक्शन है, ए बी, वो बीबी टाइप के इंटरेक्शन से तो बेटर है, लेकिन ए टाइप के इंटरेक्शन से बेटर नहीं है। तो ओवरऑल यहां पर क्या निकल के आता है, ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि H2O और मेथेनॉल उतना बेटर अट्रैक्शन नहीं करते हैं जितना अकेले में H2O अट्रैक्ट करता है आपस में। तो ओवरऑल वही बात हो गई, ए बी इंटरेक्शन जो है वो कम है इन कंपैरिजन ऑफ ए एंड बी बी। बी बी से बेटर था लेकिन ए से बेटर नहीं था। ओवरऑल जब जज किया गया तो ए ने डोमिनेट कर दिया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टिक कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपका राउल्ट्स लॉ का पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन जो है हो गया। मैं आपको नोट्स भेज भी सकता हूँ, आगे चल के मैं सारे नोट्स भेज दूंगा आपको, लेकिन आप नोट्स बनाते चलें, दैट वुड बी बेटर फॉर यू। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ नोन एज व्हाट, एजियोट्रॉप्स, राइट। ठीक है, अब हम बात करेंगे एजियोट्रॉप्स की। तो चलिए एजियोट्रॉप्स की बात कर लेते हैं। एक मिनट, क्या हो रहा है भाई, भाई ये क्या हो रहा है। ठीक है, एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स क्या करें, ज़्यादा टाइम लेके बता दें कि जल्दी जल्दी बता दें? मुझे पता है अब तक तुम दक चुके हो, मैं जल्दी बताया जा रहा हूँ। देखो एजियोट्रॉप्स होता क्या है, मान लिया कोई एक कंपोनेंट है ए, सोल्यूशन नहीं, कोई दूसरा कंपोनेंट है बी, इनको हमने मिक्स किया यार। अब ए अकेले में बॉईल होता था 60 डिग्री सेल्सियस पे, बी अकेले में बॉईल होता था 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन इनको जब हमने मिलाया तो
जो ए प्लस बी का सोल्यूशन बना, ए प्लस बी टाइप का जो सोल्यूशन बना, ये कुछ इस तरीके से अट्रैक्शन डेवलप किया ए और बी के बीच में, वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया या बहुत कम कर दिया एक दूसरे को, इस तरीके से अट्रैक्शन डेवलप किया कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ना 60 रह गया ना 100 रह गया, बल्कि वो बॉइलिंग पॉइंट हो गया 110 डिग्री सेल्सियस। एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि हमने ए और बी को मिलाया, यहाँ दूसरी पॉसिबिलिटी लिखते हैं, ए और बी को मिलाया तो वो दोनों एक दूसरे को इतना रिपल किया, वो रिपल रिपल क्या है वो सभी धीरे से समझ जाओगे। इन दोनों को जब मिलाया तो जो ओवरऑल सोल्यूशन है वो ना 60 पे बॉईल हो रहा है ना 100 पे, बल्कि अब बॉईल हो रहा है 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब आपका का पूरा सोल्यूशन एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे उड़ने लगे, एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे इवेपोरेट होने लगे, सेम बॉइलिंग पॉइंट हो जाए दोनों कंपोनेंट का आपस में मिक्स करने के बाद, ऐसा वो इंटरेक्ट करें, तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। तो डिफाइन कर देते हैं एजियोट्रॉप्स को। तो एजियोट्रॉप्स को अगर वन वर्ड में कोई डिफाइन करने कहे तो आप बोलोगे कांस्टेंट, हर जगह यही बोला जाता है, सो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया हो, कांस्टेंट हो गया हो। एक और तरीके से कह सकते हो, हैविंग सेम कंपोजिशन, सेम कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एज वेल एज वेपर फेज। इसका क्या मतलब हुआ, समझाया दे रहा हूँ। लेट सपोज तुमने बनाया एक कंटेनर, ठीक है। थोड़ा सा शायद राइटिंग बेटर हो रही है, अगर हो रही है तो बताना। तो इसमें मैंने लिक्विड ए मिलाया पहले तो, ठीक है, और फिर इसमें मिलाया लिक्विड बी। थोड़ा ऊपर से इरेज कर देता हूँ ताकि वेपर बनाने की भी जगह मिल जाए। भैया ये तो ज़्यादा इरेज होएगा यार। ठीक है कोई नहीं। हाँ अब ऊपर हमने बना लिया इसका वेपर। अब मान लिया लिक्विड में जो बी कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन है एक्स बी, और ए कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन एक्स है। तो जो वेपर फेस होगा उसमें भी जो हमारा ए लिक्विड का जो वेपर बना है उसका जो कंपोजिशन होगा उसको हम बोल देंगे कि वो जितना लिक्विड में था उतना ही है, मतलब उतना ही रह गया। और ऐसे जो बी लिक्विड का वेपर बना है उसका भी जो मोल फ्रैक्शन बना है वो उतना ही रह गया जितना लिक्विड में था। अब यही तो लिखा है ना भाई, देखो पढ़ो तुम इस बात को, हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एज वेल एज वेपर फेज। तो ऐसा कैसे हो गया कि जो कंपोजिशन मतलब जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड में था वही चीज वेपर फेज में भी रह गया, ऐसा कैसे हो गया। सिंपल है यार, पहली लाइन पढ़ना भाई, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन। इसका मतलब जब ये लिक्विड लिक्विड के फॉर्म में आपस में मिक्स्ड थे, तो जब इनको बॉयल किया गया, जब इनको बॉयल किया गया तो जाहिर सी बात है जब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम था तो दोनों लिक्विड से समान मात्रा में तो ऊपर की तरफ उठे, समान मात्रा में तो उड़ के गए ऊपर। मान लिया पहले ए का लिक्विड में ए का मोल फ्रैक्शन था 0.2 और बी का मोल फ्रैक्शन था 0.8। तो जब वो इवेपोरेट हुए तो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट है ना, दोनों का सेम बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो साथ में उड़े। तो वेपर में भी ए का मोल फ्रैक्शन कितना रहेगा 0.2, और बी का मोल फ्रैक्शन कितना रहेगा 0.8, क्योंकि दोनों साथ में बॉयल हो रहे हैं, साथ में इवेपोरेट हो रहे हैं, साथ में तो इवेपोरेट होंगे ना, बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो ये बातें हो गई। थर्ड पॉइंट क्या है, एजियोट्रॉप्स के बारे में ध्यान रखने वाली, कंपोनेंट्स ऑफ, मतलब जिससे बना हो, कंपोनेंट्स ऑफ एजियोट्रॉप्स एक सोल्यूशन है, याद रखना, कोई एक इंडिविजुअल कंपाउंड का नाम नहीं है, एक सोल्यूशन है। कंपोनेंट्स ऑफ एजियोट्रॉप्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आई थिंक सभी लोग को पता होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। दो लिक्विड को उनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर सेपरेट करना इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसे होता क्या है, मान लो दो लिक्विड है, एक का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, जल्दी जल्दी बोलता हूँ, एक का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, एक का बॉइलिंग पॉइंट 300 है, तो इतना गर्म करो कि टेम्परेचर 100 के ऊपर चला जाए लेकिन 300 के ऊपर ना जाए। तो ऐसे में फायदा क्या होगा, जितना भी 100 बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड था सब वो ऊपर उड़ जाएगा और केवल 300 वाला बचेगा कंटेनर में। तो इस वजह से हम दो चीज़ों को अलग कर लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या एजियोट्रॉप्स जिन कंपोनेंट से मिलकर बना है, क्या उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से दूर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लाइट चली गई यार, कोई दिक्कत तो हो नहीं रही होगी यार लाइट जाने से, एक मिनट।
रुक जा भाई, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। तो क्या एजियोट्रॉप्स के जो कंपोनेंट हैं, ए और बी, उनको क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से दूर किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है? तो उसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं यार। कैसे कर पाओगे तुम? जब बॉइलिंग पॉइंट ही सेम है तो कहाँ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो ये हो गया एजियोट्रॉप्स। अब याद रखना, एजियोट्रॉप्स भी दो तरीके के होते हैं। बस थोड़ा सा और सुन लो, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा सा ही बचा है। जो आपका एजियोट्रोप्स है, ये भी आपका दो तरीके का होता है। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, यू हा। और एक हो जाएगा, देखो थोड़ा सा तो अटेंशन, थोड़ा सा तो यार रिटेंशन आपका बढ़ना चाहिए। अब रील देखोगे तो तब तो कहाँ इतना देर ध्यान दे पाओगे। अंधेरा हो रहा है क्या? अच्छा, हो सकता है मैं इधर ब्राइट देख रहा हूँ इसलिए ऐसा लग रहा हूँ। ठीक है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, रील्स देखोगे तो कहाँ देख पाओगे 50 मिनट का वीडियो। रील्स पे तो 50 सेकंड खुल जाती हैं, तो इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें आती हैं, अपने पास कहाँ है वो सब। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, ठीक है। तो एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हो। दो ही सिचुएशन हो सकती थी, जब लिक्विड बहुत ज़्यादा एक दूसरे में अट्रैक्ट कर रहे हो तब वो साथ में बॉइल कर जाएं, एक जब वो कम अट्रैक्ट कर रहे हो तब हो जाए। चलिए थोड़ा सोचिएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन शो करेगा, निगेटिव डेविएशन वाला या पॉजिटिव डेविएशन वाला? पॉज करिए, लिटरली पॉज करिए और सोचिए। मिनिमम किस, निगेटिव डेविएशन वाले के बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम रहेगा या पॉजिटिव डेविएशन वाले का बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम रहेगा? हाँ, तो अगर सोच लिया है तो मैं बता दे रहा हूँ। जो सोल्यूशन, जिस सोल्यूशन में निगेटिव डेविएशन क्या था, जिसका प्रेशर कम हो जाए, जिसका वेपर प्रेशर कम हो जाए, जिसका वेपर प्रेशर कम हो जाए। वेपर प्रेशर कम हुआ मतलब कि ज़्यादा मेहनत, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर तक पहुंचाने में ज़्यादा मेहनत, मतलब इसका तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है ना। मतलब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स जो होगा वो निगेटिव डेविएशन में होकर कौन सो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन वाले, पॉजिटिव डेविएशन वाले शो करेंगे। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया हो, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका बढ़ जाएगा? उल्टा तो नहीं बोल दिया? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स जिसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो गया हो। तो निगेटिव डेविएशन में क्या होता है? वेपर प्रेशर कम हो जाता है। निगेटिव डेविएशन में क्या होता है? वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो यानी वेपर प्रेशर कम हो जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। हाँ सही तो है। तो निगेटिव डेविएशन में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन हो जाएगा? निगेटिव डेविएशन वाला, निगेटिव डेविएशन वाले जो होंगे। इसके एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। हाँ, तो इसमें जैसे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स जो होगा, इसमें पॉजिटिव डेविएशन वाला कोई ले लेना है, यानी ए बी इंट्रैक्शन कम हो। बहुत रिलेट कर करके पढ़ना। हाँ तो भाई पॉजिटिव डेविएशन वाला, जैसे जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होगा, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या हुआ कि वेपर प्रेशर बढ़ा हुआ। तो इसका एग्जांपल याद रखना, एथेनॉल प्लस वाटर। इसमें जो कंपोजिशन में मतलब कंपोजिशन इसमें ज़रूरी है रटना, कंपोजिशन इसमें ज़रूरी है ध्यान रखना, क्योंकि अगर एग्जैक्ट वो कंपोजिशन तुम मेंटेन नहीं करोगे, वही कंपोजिशन जो मैं बता रहा हूँ मेंटेन नहीं करोगे, तो क्या गारंटी दोनों साथ में इवेपोरेट होंगे भाई? दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग उड़ जाएंगे। तो होता है कि एक का इतना लोगे, एक का इतना लोगे, तो जब इनको मिलाओगे तभी ये साथ में इवेपोरेट होंगे। तो इथेनॉल प्लस वाटर होना चाहिए 95% बाई वॉल्यूम। अब जाहिर सी बात है 95% कौन होगा? इथेनॉल। और निगेटिव डेविएशन मतलब इसमें प्रेशर कम हो गया होगा। वेपर प्रेशर कम कब हुआ होगा? जब अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया होगा। तो इसका एग्जांपल होता है HNO3 प्लस वाटर। इसमें भी कंपोजिशन याद रखना 68%। ठीक है, तो बस इतना सा है। आई होप आज का लेक्चर आपको ठीक ठाक लगा होगा। पढ़ लेना बेहतरीन। बाय बाय।